यूपी के जनपद हापुड़ में आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में संस्कार भारती हापुड़ का भारत माता पूजन और ललित कला उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, मेहंदी, पुष्प सज्जा, नारियल सजा, आशु कविता, लेखन और वीर वीरांगना रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल, शारदा समारोह अध्यक्ष रहे सुरेश केडिया मुख्य अतिथि, जिला औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल और राजीव कुमार गर्ग दयाल फर्नीचर विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर स्नेहा प्रवाह को कला भारतीय सम्मान से तथा शिव प्रकाश शर्मा को काव्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। विशाल गुप्ता ने विजय प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए। डॉक्टर राकेश अग्रवाल और डॉक्टर शशि शर्मा ने मंच का संचालन किया। महेश वर्मा, उमेश शर्मा, डॉक्टर रेणु देवी, प्रोफेसर अरविंद कुमार, तृप्ता, लक्ष्मी शर्मा, सरमेश रानी सिन्हा ने निर्णायक का कार्य किया। राम के भजनों पर अनेक बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। सुशील अग्रवाल, संजीव जैन, विश्व अग्रवाल, सुबोध कौशिक, संजय, नीलम नागपाल, आशी सोमानी, प्रतिभा अग्रवाल, विवाह गुप्ता, राजेंद्र कौशिक, शारदा वर्मा, हेमंत सोनी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के को समर्पित कार्यक्रम था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने घर वापसी आए, तो संस्कार भारती ने बच्चों के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किए और संस्कार भारती को मैं साधुवाद और आभारी हूँ कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समर्पित ये कार्यक्रम किया। मैं समझता हूँ मेरे देश के लिए, भारत के लिए और देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता के लिए यह पल 22 जनवरी से लेकर आज तक हमारे लिए दिवाली है। रामलला तो विराजमान हो गए, क्या मथुरा काशी का जो मुद्दा है उसको भाजपा कितना मतलब कि महत्व देती है? मथुरा है, ज्ञान व्यापी है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हमारी आत्मा से जुड़े हुए, हमारी भावना से जुड़े हुए, हमारी संस्कार से जुड़े हुए हमारे भगवान के मंदिर हैं। इसको सर्वे ने भी साबित कर दिया। ज्ञान व्यापी के सर्वे भी ये कहता है कि वहाँ भगवान का मंदिर था। औरंगजेब के टाइम में वहाँ मस्जिद बनाई गई और औरंगजेब हों, बाबर हों, गौरी हों, अब इनका शासन जिस समय रहा, मुगलों का शासन, इन मुगलों के शासन ने हमारे देवी देवताओं के बहुत मंदिर तोड़े। पर मैं समझता हूँ 350 वर्ष देश पर मुगलों ने शासन किया, 250 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया, 57 वर्ष एक विशेष पार्टी ने शासन किया जो मुस्लिम तुष्टन के कारण उस विशेष पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर में जाने का न्योता भी ठुकराया। आज तुम न्योता ठुकरा रहे हो। आज तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया है। ये तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान नहीं किया, देश और संसार के समस्त सनातन धर्म हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसका मुंहतोड़ जवाब तुम्हें 2024 में देश की जनता देने जा रही है। अयोध्या के कार्यक्रम को विपक्ष बता रहा है कि एक राजनीतिक मुद्दा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उससे कितना इत्तेफाक करते हैं? मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के आदेश में कहे थे, तो उस समय के महाराक्षसों का सर्वनाश करके जब अयोध्या जी आए, अगर पहले उनका राज तिलक हो जाता तो एक देश के राजा बन के रह जाते। और 14 वर्ष का वनवास पूरे बन के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। और ये लोग कहते हैं ये भाजपा का, अरे भैया ये भाजपा का नहीं। आपने देखा 22 जनवरी से लेकर आज तक भंडारे चल रहे हैं, 22 जनवरी से आज तक दिवाली बन रही है। ये घर घर हिंदू धर्म सनातन धर्म के साथ साथ मुस्लिम भी ये कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुस्लिमों के भी भगवान थे। मुस्लिम भी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहा है, सिख भी कह रहा है, ईसाई भी कह रहा। अमेरिका में दिवाली बन गई, ऑस्ट्रेलिया में दिवाली बन गई, यूरोप में दिवाली बन गई 22 जनवरी को। तो आप समझ सकते हैं राम तो सबके राम हैं, रोम रोम में राम बसते हैं, कण कण में राम बसते हैं। विपक्ष हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ममता दीदी हो, ये तो भगवानों का अपमान करते रहे हैं। कांग्रेस ने तो भगवान के राम का, भगवान का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये विपक्ष पूरी तरीके से भगवान और राम विरोधी है। और जो राम विरोधी होता है तो रावण का
सर्वनाश हुआ था, रावण का राज नहीं चला, वो तो बड़े विद्वान थे, तो ये क्या विद्वान है, इनको जनता जवाब बिहार देगी। में नीतीश ने जो है पहले भाजपा को छोड़ा, अब भाजपा की ओर वो देख रहे हैं, तो उस राजनीति पे आप क्या कहेंगे जो वर्तमान में चल रही है? भी नीतीश कुमार आधुनिक युग के नेता हैं, दल बदलू। आधुनिक युग के नेता हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि कब किस तरह घड़ी ये कहाँ जा रही है, तो नीतीश कुमार को मालूम है बीजेपी के साथ आना है, मोदी के साथ आना है, तो तुमको सत्ता में रहना है। हम नीतीश कुमार अगर आते हैं, हमारी पार्टी ने तो उनका स्वागत करें, तो हम भी स्वागत करते हैं। अरे नीतीश कुमार जैसे जो भी आना चाहे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा माँ गंगा का द्वार है, जो हमारे यहाँ आता है, जो हमारा डुबकी लगाता है, और नरेंद्र मोदी उसको आशीर्वाद देते हैं। लोकसभा में कितनी चुनाव है, मतलब लोकसभा चुनाव जो होगा 2024 में कितनी सीटें भाजपा को मिलेगी? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 411 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं 411 कह रहा हूँ आपसे। बनिए का बेटा हूँ, वैश्य का बेटा हूँ, व्यापारी का बेटा हूँ, जानता हूँ हिसाब लगाना। 411 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की देश में आएंगी, हमारी एनडीए की। आप देख लीजिएगा, विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस और विपक्ष जमीन ध्वस्त हो जाएगी।